विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मंजरी के द्वितीय भाग निवार संस्कृत में संकलित तृतीय पाठ। इसका शीर्षक है तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात मुझे अंधेरे से ज्योति यानी प्रकाश की ओर ले चलो। तो यहाँ पर दो लोग हैं, दो पात्र हैं, वो आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? जो पात्र के नाम है वो है सुधा और दीपक, जिनमें आपस में बातचीत हो रही है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या बात होती है। सुधा कहती है दीपक अत्र किम भवति। तो दीपक कहता है सुधे अत्र जनाः रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। फिर सुधा कहती है दीपक रक्त निर्माणम तो बहु परिश्रमेण भवति तहिर्जनाः कथम रक्तदानम कुर्वन्ति किम रक्तदानेन शरीरे रक्ताल्पता न भवति। फिर दीपक कहता है सुधे रक्ताल्पतयाः कारणम तो अन्यत भवति अस्वस्थाः जनाः रक्तदानं न कुर्वन्ति यदा को अपि स्वस्थ जना रक्तदानं करोति तदा तस्य शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणं भवति। फिर सुधा कहती है एका जना अपि शंका वर्तते यत यथा रक्तदाने चिकित्सकाः रक्तदानाय उत्सुक जनानां केवलं सामान्यं रक्तवर्ग परीक्षणं कृत्वा त्वरितमेव सूचिका यंत्रेण रक्तं निस्सारयन्ति किं तथैव नेत्रदाने अपि नेत्रे सदैव एव निस्सारयन्ति। दीपक कहता है नहीं नेत्रदाने तु नेत्रदानाय उत्सुक जनाः नाम शिविरे पंजीकरणं भवति यदा नेत्रदानोत्सुकः जनानां मरणं भवति तदा परिवारजनाः संस्थाने सूचनां ददति संस्थाने नियुक्ताः चिकित्सकाः तत्र गच्छन्ति बहु आदरेण सम्मानेन च नेत्रेव निस्सारणं कुर्वन्ति। सुधा किं मरणानन्तरम अपि नेत्रे जीवति। सुधा दीपक कहता है आम किंचित कालं तु जीवति चिकित्सकाः सूचनाम् अवाप्य ततः सदैव एव नेत्रे निस्सारयन्ति। फिर सुधा कहती है अद्य अहम अति प्रसन्ना अस्मि जीवन संदर्भे तु अध्यापिकाः बहु उपदेशन्ति किंतु मृत्योरन्तरमपि कोऽपि सेवकैः अंगैः समाजस्य उपकारं कर्तुं क्षमः इति अद्यं मया ज्ञातम्। तो यहाँ पर जो वार्ता होती है दोनों की आपस में, तो उसमें जो कठिन शब्द आए हैं इस पाठ में उसको देख लेते हैं। अत्र का अर्थ है यहाँ किम भवति। जना का अर्थ है लोग, रक्तदानम रक्तदान करना यानी अपना ब्लड या खून किसी को देना, नेत्रदानम अपनी आँख को दान कर देना। च का अर्थ होता है और, परिश्रमेण मेहनत, बहु यानी बहुत, रक्ताल्पता यानी खून की कमी, अन्यत का अर्थ होता है दूसरा, क्षिप्रम का अर्थ होता है शीघ्र, संकया का अर्थ है संदेह, त्वरितमेव का अर्थ है तुरंत, सूचिका का अर्थ होता है सुई, निस्सारयंत का अर्थ है निकालते हैं, और पाप्य अर्थात पा करके, नेत्र अर्थात दोनों आँखों को, नेत्र का अर्थ होता है आँख, नेत्र मतलब दोनों आँखों से, क्षम का अर्थ है समर्थ। तो इस प्रकार से ये कठिन शब्द यहीं समाप्त हो जाते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। सुधा बोलती है दीपक अत्र किम भवति। दीपक यहाँ क्या होगा या हुआ, भवति हुआ, यहाँ क्या हुआ। दीपक कहता है सुधे अत्र जनाः रक्तदानम नेत्रदानम च कुर्वन्ति। सुधा यहाँ पर लोगों ने रक्तदान और नेत्रदान कर रहे हैं। सुधा यहाँ पर लोग रक्तदान और नेत्रदान कर रहे हैं।
सुधा फिर बोलती है दीपक रक्त निर्माणम तो बहुत परिश्रमेण भवति। सुधा कहती है दीपक रक्त निर्माण, जो रक्त खून बनता है बड़ी मेहनत से बनता है। तहरी जना रक्तम रक्तदान को, तो लोग क्यों रक्तदान करते हैं, यानी कि अपना खून किसी को क्यों देते हैं। क्यों रक्तदान शरीर रक्ताल्पता न होती, क्या खून देने से हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती, रक्त की कमी नहीं होती है। तो दीपक कहता है सुधे रक्ताल्पतायाम कारणम तुम अन्यत भवति। कहता है सुधा खून की कमी होना ये दूसरी बात है, अर्थात खून हमारे शरीर में जो खून कम होता है, रक्त की कमी होती है, उसके दूसरे कारण होते हैं। अस्वस्थता जना रक्तदान न करो, जो अस्वस्थ यानी बीमार लोग होते हैं वह रक्तदान नहीं करते हैं। यदा कोऽपि स्वस्थ जना रक्तदानम करोति तदा तत्शरीरे क्षिप्रमेव रक्त निर्माणम भवति। जब कोई भी व्यक्ति रक्तदान करता है तदा माने तब तस्में उसके शरीर में क्षिप्रमेव शीघ्रता से बहुत जल्द ही उसके शरीर में नए खून का निर्माण हो जाता है। कहती एका अन्य अपिशंका वर्तते, मुझे अभी भी एक बात का संदेह है। यथा रक्तदान चिकित्सका रक्तदानाय उत्सुक जनानां केवलं संज्ञां सामान्यं रक्तवर्ग परीक्षणं कृत्वा, क्या जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जो खून देने के उत्सुक लोग हैं, उन सभी का सामान्य रक्त परीक्षण करते हैं, यानी खून की जांच करते हैं। कृता त्वरितमेव सूचिका यंत्रेण रक्त निस्सारयन्ति, क्या उनके खून का परीक्षण करके तुरंत ही खून निकाल लेते हैं। किम तथैव नेत्रदाने अपने नेत्र सदैव निस्सारयन्ति, क्या नेत्रदान करते समय भी हमेशा ऐसे ही आँख निकालते हैं, यानी कि नेत्र को ऐसे निकाल लेते हैं। दीपक कहता है नहीं, नेत्रदाने तू नेत्रदानाय उत्सुक जनानाम शिविरे पंजीकरणम भवति। नहीं, ऐसा नहीं है सुधा। दीपक कहता है नहीं सुधा, ऐसा नहीं है। नेत्रदान करने वाले जो लोग होते हैं, जो उत्सुक नेत्रदान देने के लिए जो उत्सुक लोग होते हैं, वो पहले शिविर में जाकर के अपना पंजीकरण कराते हैं। तदा नेत्रदानोत्सुक जनानाम मरणम भवति, तब जो नेत्रदान देने का इच्छुक व्यक्ति जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जनानाम मरणम भवति तदा परिवार जन संस्थान सूचना, तब उसके जो परिवार के लोग हैं वो संस्थान में जहाँ उसका पंजीकरण हुआ है उसको सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं कि फला व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई थी उन्होंने अपना आँख दान किया है, आप लोग आइए। संस्थान ने नियुक्त चिकित्सा तत्र गच्छेत्, तब संस्थान में अर्थात उस हॉस्पिटल में, अस्पताल में, चिकित्सालय में जो कार्यरत चिकित्सक या डॉक्टर है, तब वह वहाँ जाते हैं। तत्र माने वहाँ गच्छति माने जाते हैं। बहु आदरेण गच्छ सम्मानेन च नेत्रेण निस्सारणं कुर्वन्ति, बहुत आदर और सम्मान के साथ में उनकी आँखों को वह निस्सारण निकाल लेते हैं। सुधा किम मरणांतरम अपि नेत्रम जीवितम, किम मरणांतरम अपि नेत्रम जीवित, क्या मरने के बाद भी आंखें जीवित रहती हैं। दीपक कहता है आम किंचित कालम तो बहुत, हाँ कुछ समय तक यह जीवित रहती हैं। चिकित्सका सूचना अवाप्य तथा सदैव एवं नेत्र, चिकित्सक को जब सूचना मिल जाती है तो तत्काल आते हैं और वो आँखों को निकालते हैं। तो सुधा कहती है अदम अहम अति प्रसन्नास्मि, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जीवन संदर्भे तो अध्यापका बहु उपदेशन्ते, जीवन के संदर्भ में अध्यापक हमारे शिक्षक हैं वह बहुत उपदेश देते हैं। किंतु मृत्युअंतरम को अब स्वीकई अंगई समाज शुभकारम कर्तुम क्षमा इति अद्य मया ज्ञातम, हमारे शिक्षकों ने हमारे जीवन के संदर्भ में हमारे अंगों का जो उपयोग है, अंगों की जो महत्ता है उसके बारे में बहुत बताया है, बहुत पढ़ाया, बहुत सिखाया है। लेकिन आज मुझे समाज में उपकार करने के लिए अपने अंगों के बारे में आज पता चला, आज मैं इसे जान करके बहुत खुश हूँ। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त होती है। इसके जो उत्तर हैं पाठ के आधार पर आप सभी लोग लिखेंगे और जहाँ पर समस्या आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।